इस साल के पद्मा अवार्ड सरकार ने घोषित किए हैं और तमाम उन लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया जिनके बारे में कम लिखा गया है, कम दिखाया गया है, उनको सरकार ने सम्मान दिया है। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कपूर साहब हैं। सर को पद्म भूषण सम्मान मिला है, जो सर ने कला और लिटरेचर के क्षेत्र में काम किया है, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया है और लिटरेचर के क्षेत्र में काम किया है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या भावनाएं हैं? जब शाम को मुझे कंफर्म हुआ, क्योंकि मुझे फ़ोन आया किसी मित्र का, तो मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि कोई बहुत बड़ी मैंने अचीवमेंट की है, मैंने बहुत बड़ी चीज़ मैंने की है या मुझे मिली है। मेरे मन में जो आया, मैं अगर आपको साफ बताऊं कि मैं टीचर हूं और 63 साल से पढ़ा रहा हूं, अभी भी पढ़ाता हूं, अभी भी JNU में भी जाता हूं और दूसरी यूनिवर्सिटियों में बहुत, और लेक्चर्स भी देता हूं, YouTube वगैरह में जाते हैं बड़े, मैं नहीं डालता, लोग डालते हैं। मेरे मन में ये भाव आया कि ये जो मिला है, ये मेरे वो हज़ारों बच्चे जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत डिवोशन, बहुत एक श्रद्धा, ये फैक्ट है कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ही श्रद्धा और प्रेम दिया। तो उन शिष्यों की ये मुझे आज गुरु दक्षिणा मिली है। मैम मिठाई खिला रही है हम लोगों को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आप भी ले, मैं 2 ले लेता हूँ। हाँ। वैसे सर के बारे में बताएं। देखिए मैम इंटरव्यू के बीच में मिठाई खिला रही हैं, तो समझिए कि कितने गर्व की बात होती है। सर अपने शिष्यों के बारे में बात कर रहे हैं। सर के बारे में बताएं। सर तो JNU में पढ़ाते थे, बहुत लंबा वक्त पढ़ाया, वाइस काम किया है। ये रिकॉग्निशन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। सर ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म इसको एडिट किया है, जो कि रूपा पब्लिकेशन ने छापा है, जो कि एक मील का पत्थर है। अगर आप हिंदुइज्म समझना चाहते हैं A to Z, आपने वो किया है। उसका अपने काम के बारे में बताइए सर। ऐसा है कि 1987-88 में जो अमेरिका में जो हमारे नॉन रेजिडेंट जो वहाँ हैं NRIs हैं, बहुत लोग हैं यूनिवर्सिटियों में, और एक नॉर्थ कैरोलिना में एक प्रोफेसर साहब जी थे और एक स्वामी जी हैं परमार्थ वाले, उनका वहाँ अपना एक आश्रम भी है अमेरिका में। तो वहाँ गए तो वो NRIs ने उनको कहा कि सब धर्मों के विश्वकोश मिलते हैं, परंतु हिंदू धर्म का विश्वकोश नहीं मिलता है, नहीं, तो वो बनना चाहिए। तो स्वामी जी उस वक़्त यंग थे, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसके लिए तो थोड़ा धन चाहिए। तो NRIs ने सफिशेंट धन रेज किया। तो 1987 में कार्य शुरू हुआ। पर एनसाइक्लोपीडिया आप समझते हैं कि जैसे ये एनसाइक्लोपीडिया 11 वॉल्यूम्स में है, इसमें 9000 एंट्रीज़ हैं, 9000। तो एनसाइक्लोपीडिया एक बड़ा ही विशद, एक विस्तृत होता है प्रोजेक्ट, जिसके लिए काफ़ी पहले सोच समझ के पूरा बनाना पड़ता है। उसका प्रारूप बनाना पड़ता है, हर आर्टिकल का प्रारूप बनाना पड़ता है, पूरे विश्वकोश का प्रारूप बनाना पड़ता है। और फिर उसको करने में एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि उसमें जैसे इसमें 1200 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, 1200, और इतने लोगों को सब मैनेज करना, काम को समय पे कराना, काम को ठीक कराना, उस काम को ठीक करना, उसमें टाइम लगता है। तो 1987 से लेकर के शुरू होके ये आप समझिए कि 2005 तक हुआ नहीं, बहुत पैसा खर्च हुआ, और स्वामी जी ने जैसे मुझे बताया, और बहुत लोग जुड़े। उन्होंने कई बार 4-4 एडिटर भी बनाए। कभी वहाँ बनाए, कभी यहाँ से विद्वानों को ले गए, उनको अमेरिकन रेट्स के भी दिए, सब भी दिए। यहाँ भी 4-4 एडिटर रख के करवाया।
सब लोग कहते थे कि 6 महीने का काम है, 8 महीने का, पर वो हुआ नहीं। और 2 बार जब उन्होंने बताया कि है, तो वो पब्लिशर्स ने कहा कि ये अभी वर्दी ऑफ पब्लिकेशन नहीं, ये सी। तो शेषागिरी राव जी जो नॉर्थ कैरोलिना में जो पहले थे, जिनको उन्होंने एडिटर बनाया था, वो तब तक वृद्ध हो गए थे। और वो मैं तब से उनको जानता हूँ जब वो यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कंपैरेटिव रिलीजन के प्रोफेसर थे। तो जब उन्होंने शुरू किया था तो वो मेरे पास JNU में आए थे और मुझे उन्होंने कहा था, मित्र थे, कि आप भी ज्वाइन करो। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं तो आजकल सिर्फ एक काम करता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ बस। और उन दिनों में मैं सेमिनार्स में भी नहीं जाता था, चाहे अगर यूनिवर्सिटी में भी हो रहा हो तो मैं वहाँ भी नहीं जाता था, मैं क्लास पढ़ाता था। मतलब ये है कि मैं पूरी कंसंट्रेशन और एनर्जी के साथ, मैंने JNU में इतने सालों में एक भी ऐसी क्लास नहीं पढ़ाई जिसमें मैंने हैंड आउट नहीं दिया बना के। तो हैंड आउट बनाने का मतलब है कि आप पूरा प्रिपरेशन करके जाते हो ना चीज़। तो मैंने कहा यही करता हूँ, मैंने ही ज्वाइन किया। फिर 1900 जब मैं रिटायर होना था, मैं 2005 में 65 साल की आयु में नवंबर में रिटायर हुआ। तो शेषागिरी राव जी ने स्वामी जी से कहा कि कपिल कपूर जी माने नहीं थे, अगर कपिल कपूर जी मान जाएं तो ये काम पूरा हो जाएगा, वो कर लेंगे। तो स्वामी जी ने मुझे फ़ोन किया, बुलाया, गाड़ी भेजी, मैं गया ऋषिकेश, 2-3 दिन रहा, मटेरियल सारा देखा, उनकी पूरी कहानी उन्होंने पूरी सुनाई कैसे हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब कि इसका आप ना उद्धार कर दीजिए, क्योंकि अब तो लोग विश्वास नहीं करते मेरे पे कि अभी इतना धन भी इकट्ठा हुआ, ये भी हुआ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आप 1 दिन 2 दिन दीजिए, मैं पूरा देखता हूँ सारा। फिर 2 दिन बाद मैंने उनसे कहा कि जी देखिए, ये तो आप जो मुझे कह रहे हैं ये आदेश है, ये आदेश है और ये धर्म का काम है, और मैं रिटायर हो गया हूँ। फिर गंगा का किनारा और फिर धर्म का काम, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। मैं करूँगा, पर मेरी मैंने स्वामी जी के सामने 3 शर्त रखी। बोले क्या? मैंने कहा पहली शर्त ये कि मैं अपने शरीर और मन की जो एफर्ट है उसके पैसे नहीं लूँगा, मैं आपसे एडिटर के पैसे नहीं लूँगा। उन दिनों में एडिटर को नॉर्मली 1 से 2 लाख रुपए महीना दिया उन्होंने पहले। मैंने कहा जी मैं एडिटिंग के पैसे नहीं लूँगा इसलिए। हाँ, अगर ऑफिस यहाँ है तो मैं दिल्ली से आता हूँ, तो जो ट्रैवल कॉस्ट है, अगर आप दिल्ली में ऑफिस बनाते हैं तो मैं, क्योंकि आप 65 साल का हूँ, मैंने मुर्गी पालन नहीं किया, सिर्फ क्लासें पढ़ाई हैं, मैं पेंशन पे हूँ, मेरे पास और कोई पैसा नहीं है, तो मैं ऑटो में जा नहीं सकता। 8 घंटे में 500 रुपये में AC की टैक्सी आती थी उन दिनों में, 8 घंटे की, कि जिस दिन जाऊंगा उस दिन 500 रुपये। ये भी नहीं कि मुझे आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दीजिए, वो भी नहीं, वो दूंगा, ये पर पैसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा ये तो प्रभु ऐसे कैसे है, ये तो इतना। मैंने कहा नहीं, क्योंकि आपने तो देख लिया, पैसे आपने बहुत दिए, काम नहीं हुआ ना। तो ऐसे काम, मैं, ये मेरी वैसे भी मान्यता है, मैंने और भी काम किए हैं। मैंने एक और एनसाइक्लोपीडिया किया है इसके बाद साहित्य अकेडमी के साथ, वो आजकल छप रहा है, वो भी दुनिया का दूसरा ऐसा एनसाइक्लोपीडिया है जो अब छप रहा है। तो मैंने कहा जो अच्छे काम होते हैं ना जी, वो पैसे से नहीं होते, अगर पैसा उसमें आ जाता है तो काम नहीं होते। मैंने कहा आपने देख लिया ना, अगर आप मुझे 1.5 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपए का चेक भेजेंगे तो मैं भी सोचूंगा कि मैं हर पहली दूसरी को ये सोचूंगा कि 2 तारीख हो गई है, चेक नहीं आया, है ना, और मैं भी सोचूंगा क्या जल्दी है ना। इसलिए ये नहीं, पर बाकी मैं जिन लोगों से करवाऊंगा, थोड़ा पढ़वाऊंगा बता के, उनको मैं एक फ़िक्स्ड अमाउंट, मैं आपको बताऊं, फ़िक्स्ड अमाउंट, कितने भी पेजेस हों, 500 रुपये फ़िक्स्ड अमाउंट दूंगा। और वो मैं आप मुझे नहीं बताएंगे कि कौन मेरे साथ काम करेगा, कोई मुझे बताएगा नहीं। अपनी टीम आपने चुनी। हाँ, मतलब फॉर पर्टिकुलर जैसे जॉब्स होती हैं, भाई एक फ़िलासफ़ी का पेपर पढ़ाना है, आर्टिकल है, चेक कराना है, तो फ़िलासफ़ी का टीचर,
तो मैंने कहा कि आप मुझे नहीं बताएंगे, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, जब मैं कहूँगा कि अब ये छप सकता है तब छपेगा, पहले नहीं। तो 2005 में शुरू किया यार? ये 2005 में, और 7 साल लगे। 2012 में छपा, 7 साल लगे। और आपको हमारी मैडम बताएंगी, सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम करता था। और मुझे शुगर डेवलप हो गई थी, उससे बैठे बैठे शुगर डेवलप हो गई थी। पर उसका इतना एक जैसे अंतरात्मा में जो सुख होता है ना, उससे उसको देख के, अगर आप इसका एक वॉल्यूम निकाल के देखें ना, अब देखिए, और जिन्होंने छापा, मेहरा जी ने, रूपा वाला ने, उन्होंने भी पूरा जी जान लगा दी इसमें। क्योंकि ये ऐसे काम जो होते हैं ये यज्ञ होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भी तो पैसा मिला तो काम कर दिया है, नहीं है, ये यज्ञ होते हैं। और मुझे पता है कि मेहरा जी ने कई बार, हमें कोई चित्र चाहिए तो उसको ढूंढने के लिए कई बार वो नेपाल तक गए कि हमें इसकी फ़ोटो चाहिए, लेके आए। तो ये हुआ। तो इसलिए सर हमने फिर हमने निर्णय मैंने ये लिया, क्यों, मैं जानता हूँ कि जो बड़े स्कॉलर होते हैं, वृद्ध या बड़े स्कॉलर होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है और आपका उन पे कंट्रोल भी नहीं होता, आप उनको कह भी नहीं सकते ज़्यादा। तो मैंने, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा था तब भी 45-40 साल से, और भारत में मैं बहुत जाता था यूनिवर्सिटियों में, तो मेरे को बहुत लोग जानते थे, टीचर्स, और मैं बहुत लोगों को जानता था। तो मैंने यंगर लोगों को चुना ये काम करने के लिए। हाँ, तो आर्टिकल लिया, उनको भेजा। हाँ, हमेशा साथ बताना पड़ता था कि भाई बताना होता है, ये तो ज़रूरी है कि इसमें आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, किसी में कंटेंट है, किसी में लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, किसी में इस तरह करके। तो इस तरह करते हम, मेरे साथ मैंने 112 इस तरह के यंग जिनको मैं और मेरे जिन लोगों ने मेरे लिए काम किया, इसलिए मैं कहता हूँ द लव एंड डिवोशन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम वर पीपल हु हैड स्टडीड विद मी, वर टीचिंग इन द यूनिवर्सिटीज़। जिसको मैं भेजता था कि इसको करके भेजना है 1 हफ्ते में, एक ने भी मुझे ये नहीं कभी पूछा कि पैसे कितने मिलेंगे। बिल्कुल तपस्या यज्ञ की तरह किया था। नॉट 1%। एंड वी पेड ओनली 500 बाद में। और 500 चाहे 50 पेज का आर्टिकल है, चाहे 1 पेज का है, फिक्स्ड। और स्वामी जी भी, टू बी वेरी फेयर, उन्होंने भी कभी इस चीज़ को क्वेश्चन, इस कारण ये पूरा काम देखिए कब का शुरू हुआ, हो गया। और मुझे कईयों ने 1-2 बार ने कहा भी कि अरे एडिटिंग की है तो इतना मेहनत की है, तो एडिटिंग तो भाई ये तो एक प्रकार, यानी इन द मीन टाइम यू नो, इन एक एक्चुअल फैक्ट है कि आई वाज सिटिंग हियर, मैम वाज सिटिंग देयर, दिस इज़ अबाउट 2008, आई स्टार्टेड इन 5। तो मुझे कॉल आई सेक्रेटरी ऑफ कल्चर, उस वक्त एक लेडी होती थी बैनर्जी, उनकी मुझे कॉल आई, बिकॉज आई वॉज एन एडवाइज़र टू द नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ऑल्सो। उन्होंने कहा कि द डायरेक्टर रिटायर हो गए हैं, चक्रवर्ती साहब, एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर वांट्स यू टू बिकम डायरेक्टर इसमें। तो मैंने पूछा कि डायरेक्टर, एना मैम येस, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। तो उन्होंने, स्पीकर ऑन था, उन्होंने कहा कि भाई इसमें जॉइंट सेक्रेटरी का लेवल है एंड 70,000 80,000 उस वक्त बेसिक था, उस वक्त 8 में। एंड ऑफिस तो आपको पता ही है, आप तो एडवाइज़र हैं, और ऑफिस भी है, कार भी होगी। तो मैं ये सुन रहा हूँ, तो मैडम ने यहाँ बैठे बैठे मुझे ऐसे किया। तो मैंने कहा कि मैडम बैनर्जी, वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द कॉन्फिडेंस, बट आई एम सॉरी, now after retirement I cannot do an office job. I cannot go to the office and sit and all that, but whatever I can do at home, if you have anything, I will be willing to do, and any time you tell me, I will be willing to even come there and help you, sit but not permanently, but not I will not take the job. I will not take the job. तो जब ख़त्म हो गई बात, तो I asked मैडम, मैंने कहा मैडम 70,000 रुपये वैसे मिल रहे हैं, ऑफिस मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, हमारे पास तो नहीं है। शी सेड कि ये जो आप काम कर रहे हैं,
ये 87 से शुरू होके अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब आप कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा, पर अगर अब नहीं होगा तो फिर ये कभी नहीं होगा। मेरे बड़े क्लोज मित्रों ने कहा कि आप तो पेंशन पे ही हैं, आपके कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी ये तो आप ही देख रहे हैं, हम तो टीचर हैं, है ना, तो ले लेते तो थोड़ा हो जाता। तो मैंने कहा देखिए, एक शॉर्ट टर्म गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म गेन होता है। तो शॉर्ट टर्म गेन में चले जाओगे तो लॉन्ग टर्म गेन नहीं। तो मुझे क्या, देखिए मैं बताऊं, मैं 2013 में, 2012 में ये छपा, 13 में आई वेंट टू कैलिफोर्निया, साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। आई वॉज एन इंटरनेशनल की नोट स्पीकर, दे हैड इन्वाइटेड मी। विवेकानंद जी की 150th एनिवर्सरी थी, and I was invited as an international plenary speaker. And I requested the professor to give me the lecture on third day. So when I went there, and when my lecture was to, the first sentence that the professor used was, I am now happy to introduce to you Professor Kapil Kapoor, editor of the celebrated Encyclopedia of Hinduism. तो मैंने अपने मित्र को कहा कि उस एक वाक्य ने वो पूरा कॉम्पनसेट कर दिया ये इंटरनेशनल ऑडियंस में। तो बिना पैसे के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म को एडिट करने वाले कपिल कपूर साहब को पद्म भूषण मिला है और चेहरे पर गर्व आप साफ देख सकते हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।